स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्पायर से स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ठीक है, ये हमारा हिंदी का जो कहानी बच गया था नन्हा संगीतकार, उसी कहानी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, नन्हा संगीतकार एक कहानी है, एक छोटे से बच्चे की कहानी है। जैसे होता है हम लोग के आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, लेकिन जब उनके टैलेंट को वो पहचान नहीं मिलता, वो आवाज़ नहीं मिलता, वो स्थान नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, उनका जो टैलेंट होता है, उनकी जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है धीरे धीरे और वह समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार की ये भी एक कहानी है जिसको हम लोग देखेंगे। तो नन्हा संगीतकार, मूल रूप से नन्हा संगीतकार जो एक कहानी है, ये पोलिश भाषा में लिखी गई एक कहानी है। पोलैंड जो एक देश है उसी की भाषा में लिखी गई एक कहानी है, जिसको हिंदी में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये हेनरी सेंकेविच क्या है, एक पोलैंड के एक लेखक है। ठीक है, जिन्होंने ये कहानी उस भाषा में कोविडेस करके लिखी थी, तो यहाँ पे नन्हा संगीतकार के नाम से हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब ये कहानी है क्या, तो पहली बात तो ये कहानी अगर पोलैंड की है तो वहाँ पे जितने भी रीति रिवाज रिचुअल्स होंगे, ठीक है, वो सारे हमारे भारत से संबंधित नहीं होंगे, सारे ईसाई धर्म से ही संबंधित होंगे। इसलिए वहाँ पे पंडित या फिर मौलवी को ना बुला के वहाँ पे पादरी या फिर अन्य जो पादरी ईसाई धर्म से जितने भी चीज़ें संबंधित है वहाँ पे वो सब चीज़ें होगी। तो आप लोग उसको कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वो पोलैंड भाषा की कहानी है, तो उसी के भाषा को सिर्फ यहाँ पे अनुवाद कर दिया गया है। ठीक है, हिंदी में, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, एक जो छोटा सा बच्चा होता है, एक कुछ ऐसा दृश्य कहानी की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दृश्य हम लोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक छोटा सा बालक होता है। ठीक है, बालक अभी क्या कर रहा है, माँ की पेट से जन्म ले ही रहा है। ठीक है, जैसे ही वो जन्म लेता है तो लोग उसको देख के कहते हैं कि ये बच्चा इतना दुबला पतला कमजोर है, ये ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लोग उसके मरने की भविष्यवाणी करने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर ये बच्चा बिना नाम दिए मर गया, बिना नामकरण के मर गया, तो इसकी आत्मा इधर उधर भटकते रहेगी, क्योंकि लोगों को लगा जन्मते ही वो मर जाएगा, जन्मते ही उसका नामकरण तो किया गया नहीं था। इसलिए लोग ऐसी भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए लोग जल्द ही पादरी को बुलाते हैं, जो पूजा पाठ करके मंत्र उंत्र फूंक के उसका नामकरण रखता है। उसका नाम रखा जाता है जेन। क्या रखा जाता है, जेन। छोटे से बच्चे का नाम रखा जाता है जेन। अब नाम भी रखा गया, लोग अब सोच रहे थे अब ये मरेगा, अब ये मरेगा, लेकिन वो बच्चा मरता नहीं है, वो बच्चा जीवित रह जाता है। ये भी एक कुदरत का, एक भगवान का एक अजीब करिश्मा है कि सब लोग वो ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि वो बच्चा मर जाएगा, लेकिन वो बच्चा मरता नहीं है। लेकिन बच्चा जीवित रहने के उपरांत भी क्या होता है, बहुत ही दुबला पतला, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। चूंकि उसकी जो माँ रहती है उसकी सिर्फ इस दुनिया में एक ही है, और क्या है, उसकी माँ जो रहती है वो बहुत ही गरीब रहती है, बहुत ही लाचार है। इसके पिता के बारे में कहानी में कोई जिक्र नहीं मिलता है। कहानी में सिर्फ माँ और जेन यानी बच्चे का जिक्र मिलता है। माँ बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब है। छोटा सा बच्चा, ये माँ जो है 2 वक्त का खाना, यहाँ पे कहानी में लिखा गया है 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी मतलब 2 वक्त का खाना। जो माँ है इस छोटे से बच्चे को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती है। ठीक है, पहले से दुबला पतला कमजोर है और इसको ठीक तरीके से आहार भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण इसका शरीर भी वृद्धि नहीं करता, मतलब उतना विकास नहीं हो पाता आम बच्चों के जैसा। ये दुबला पतला कमजोर ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन ये जेन जो बच्चा है, इसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, इसको प्यार से चेंजलिंग बुलाती है। ठीक है, ये कहानी, ये जो बोला गया था 2017 में पूछा गया था कि जो जेन है उसको माँ प्यार से क्या कहती है, तो चेंजलिंग कहती है। ठीक है, ऐसे माँ उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन प्रेम करने से क्या होता है, वो माँ उसको ठीक से खाना खिला नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास वो बेबस थी, उसके पास भी उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि उसको अच्छे से भरपेट खाना खिला सके, उसे पौष्टिक आहार खिला सके। जो बड़ी बेचारी कड़ी मेहनत करके जो रूखा सूखा होता था वही उसको खिला पाती थी, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का रोटी ही जुटा पाती थी। लेकिन हमारा जो जेन है वो बहुत ही
दुबला पतला कमजोर होने के साथ उसमें एक अनोखी खूबी है, और वो खूबी क्या है, उसको हर प्रकार के आवाज़ में, हर प्रकार के स्वर में, हर प्रकार के स्वर में, आवाज़ में उसको एक अलग प्रकार का संगीत सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है? संगीत। कुछ ऐसा समझ लो, अगर हम लोग के आपस में छोटी छोटी चिड़ियाँ अगर चीं 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 कर रही है तो उसमें भी उसको एक प्रकार का संगीत सुनाई दे रहा है। हवा जब चल रहे तो पत्ते हिलते डुलते हैं, वो जो आवाज़ होती है उसमें भी इसको एक प्रकार का संगीत सुनाई देता है। मतलब हर प्रकार की प्रकृति में घटने वाली घटनाएं जिसके कारण कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, उस हर प्रकार की ध्वनि में उसको सिर्फ और सिर्फ संगीत सुनाई देता है। हम लोग उसको ध्वनि समझते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उस चीज़ को सुन के इसको एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। इसमें अलग संगीत के प्रति इसके अंदर अलग प्रकार के जज्बात थे, संगीत से इसको प्रेम था, मोहब्बत था, वही इसका जुनून था। मतलब ये जो बच्चा है एक अनोखी खूबी के साथ जन्म लिया था, ठीक है। शरीर से दुबला पतला कमजोर था, लेकिन भगवान का करिश्मा देखो कि इसमें संगीत के प्रति एक अलग ही इसके मोहब्बत थी, अलग ही जुनून थी। हर प्रकार के स्वर में इसको क्या सुनाई देता है? संगीत सुनाई देता है। इसी कारणों से ये क्या होता है, कभी जब काम करने जाता है तो जब हवा बहता है तो हवा के साथ जो सिंह सी करके आवाज़ होती है, उन सब चीज़ों को ये सुनने लगता है, क्योंकि उन सब चीज़ों में इसे संगीत सुनाई देता है। लेकिन जो आसपास के जो निरीक्षक होते हैं, जो इस चीज़ों को करवाते हैं, वो इसको मारते हैं डंडा से, सटाक सटाक फुटपट्टी मतलब डंडा से मार देते हैं। लेकिन ये मार उड़ खाता है, फिर बोलता है कि माँ से भी मार खाता है, लेकिन माँ को बोलता है कि अब हम वो सब नहीं करेंगे, संगीत को छोड़ देंगे। लेकिन ये सब चीज़ें इसकी लत लग गई थी, ये संगीत को छोड़ नहीं पाता है, ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। शराब खाने के दीवार के पीछे बैठ जाता है, और वो अंदर में कौन को देखो, शराब खाने में क्या होता है, गाना वाना थोड़ा बजता है तो अंदर की ध्वनि को वो सुनने लगता है। जब गांव में शादी ब्याह का मौके होते हैं तो वहाँ पे भी बाजे उजे बजते हैं, तो उस समय वो कई दिनों तक बिना खाए पिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे वो क्या करता है, वो गाने को सुनते रहता है, संगीत को सुनते रहता है। उसे संगीत से इतना ज़्यादा प्रेम है कि उसने अपने लिए एक सारंगी बना लिया। क्या बना लिया? सारंगी। सारंगी एक बजाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तुम लोग को शायद पता हो, ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है, और ऐसे ऐसे उसको बजाया जाता है। वायलिन नहीं, ठीक है, वायलिन ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक वाला रहता है, वो सब चीज़ें नहीं, ठीक है। सारंगी जो वो फिल्म देखो गदर, सनी देओल वाला, उस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। तुम लोग देख लेना, सारंगी सर्च कर लेना, पता चल जाएगा किस प्रकार का बजाने वाला यंत्र है। तो इसने अपने लिए एक सारंगी बनाया था, ठीक है। सारंगी में किससे बनाया था? सारंगी में तो पहले काठ के फलक से, मतलब काठ का टुकड़ा से, और उसमें तार के रूप में किसका प्रयोग किया था? घोड़े के बालों का प्रयोग किया था। वो थोड़ा लंबे होते हैं, थोड़ा मजबूत होते हैं, इसलिए उसका प्रयोग करके ये क्या बना दिया? सारंगी बना दिया। लेकिन ये वास्तविक नहीं था, तो इससे भिन्न छोटा सा मक्खी उक्की का भिनभिनाने जैसा आवाज निकलता था। लेकिन ये इसका जुनून देख पा रहे हो, सारंगी के प्रति क्या जुनून था कि घोड़े के बालों से ये क्या बना दिया? घोड़े के बालों, लकड़ी के टुकड़ों से ये अपने लिए एक बजाने वाला यंत्र बना लिया, ठीक है। इस बच्चे की एक ही ख्वाहिश थी कि वो किसी प्रकार एक वायलिन को छू पाए। वायलिन मतलब ये भी एक बजाने वाला यंत्र होता है, तुम लोग को शायद पता हो, ठीक है। इसके दिली ख्वाहिश थी कि किसी प्रकार एक वायलिन को छू पाए, उसको देख पाए, उसको बजा पाए, ठीक है। तो यही होता है उसके आसपास। इसी के जो ये होते हैं गांव होते हैं, उसी गांव में थोड़े से दूरी पे एक मकान होता है। उस मकान के जो मालिक होते हैं वो कहीं विदेश घूमने गए थे, ठीक है। तो उस घर में ये क्या होता है, एक वायलिन होता है, ठीक है, वही बजाने वाला एक यंत्र है, ठीक है। वो बच्चा किसी प्रकार से उसको पता चल जाता है। एक दिन वो वायलिन को देखते रहता है, कई दिनों तक वो वायलिन को देखता है। उसको वायलिन को देख के उसको एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। वो उसके बारे में सोचने लगता है, उसको बजाएंगे, ये सब चीज़ें सोचने लगता है, ठीक है। और वो घर की देखभाल बहुत सारे नौकर करते थे। नौकर जो वहाँ पे रहते थे घर की सफाई देखभाल करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा घर था, बहुत अमीर लोग थे, इसलिए नौकर को वहाँ पे रखे थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है कि नन्हा संगीतकार को कैसे पता चल जाता है कि उस घर में अभी कोई नहीं है। तो क्या होता है, वायलिन को लेने के लिए वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वहीं पे एक होता है ना, ये जो काम था ये गलत था। कभी कभी हम लोग के साथ भी होता है कि कभी जब कोई काम गलत रहता है तो हमारे जो हृदय में दो भावनाएं उत्पन्न होती है। एक होता है इस काम को करे, इस काम को नहीं करे, ये गलत काम है, ये सही काम है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। तो यहाँ लेखक ने क्या किया है, उस
समय उस स्थिति में लेखक ने कौवे और पपिये के जो बुलबुल के माध्यम से इन चीज़ों को बताने की कोशिश किया है। जो बुलबुल है वो जो नन्हा संगीतकार के उस भाव को बता रहा है जो उसको बोल रहा है कि ये कार्य सही है, तुम जाके इस कार्य को करो। मतलब जब भी बुलबुल बोलेगा कुछ, बुलबुल की आवाज़ बोलेगा या कभी जो लेखक है वो बोल रहा है, बुलबुल कुछ बोल रहा है, इसका मतलब जो लेखक बोलना चाहता है कि नन्हा संगीतकार का जो हृदय है वो उसको संकेत दे रहा है कि इस कार्य को करे। और फिर वहीं पे एक कौवे के रूप में नन्हा संगीतकार के उस भाव को प्रकट किया जाता है जिसमें नन्हा संगीतकार ये सोचता है कि ये कार्य गलत है, ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी कौवा बोलेगा इसका मतलब आप लोग समझ जाए कि नन्हा संगीतकार उस समय वो चीज़ को नहीं करना चाहता है। तो दोनों भाव एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन बुलबुल की विजय होती है। मतलब नन्हा संगीतकार उस कार्य को करने के लिए राजी हो जाता है, उस महल में, उस जो मकान है उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब बेचारा कौवा, ईमानदार कौवा, क्योंकि उससे बार बार वो क्या कर रहा था, काँव के माध्यम से चेताने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम ये कार्य मत करो। लेकिन नन्हा संगीतकार क्या होता है, उस घर में प्रवेश कर जाता है। घर में प्रवेश करते ही वायलिन उसको दिख जाता है, लेकिन संजोग बस उसी प्रकार बिजली चमकता है और उसी समय मकान में कोई लोग रहते हैं जो नन्हा संगीतकार को चोर समझ के उसकी बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। जिससे क्या होता है, नन्हा संगीतकार उस समय अधमरा हो जाता है, वो अपने घर जाता है। फिर केस होता है, अदालत होता है। अदालत में जो मजिस्ट्रेट होते हैं उस छोटे से बच्चे को, मासूम से बच्चे को देखते हैं। ठीक है, जो अभी छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसकी देखते हैं कि इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है, इधर पूरा फूल उल गया है, मुँह में उंगली दी है, इधर उसको अनजान है वो छोटा बच्चा कि उसको इस कटघरे में क्यों खड़ा किया गया है। मजिस्ट्रेट इस चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि छोटे से बच्चों को क्या हम दंड दें। ठीक है, छोटा मोटा दंड दे के हम छोड़ देते हैं जिससे इसको सबक मिल जाए और आगे से ऐसी गलती ना करे। वो एक चौकीदार को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं थोड़ा मोड़ा इसको मार के, ठीक है, छोड़ देना। ठीक है, अब बेचारा जो चौकीदार होता है वो मंदबुद्धि खरूस टाइप का होता है। वो क्या करता है, नन्हा संगीतकार को इतनी बुरी तरीके से, छोटे से बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि 2-3 दिन बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी वो माँ से पूछता है कि माँ मुझे स्वर्ग में भगवान वायलिन तो देंगे। अर्थात अंतिम समय में उसे सिर्फ और सिर्फ संगीत के प्रति ही लगाव था, संगीत के प्रति ही प्रेम था। और वो माँ से भी पूछता है कि माँ मुझे स्वर्ग में भगवान वायलिन तो देंगे। अर्थात वो यही आस लिए कि एक वायलिन को छू पाएगा। छोटा सा वायलिन था, वो छू लेता, बजा लेता, तो इसमें किसी का क्या जाता। लेकिन एक छोटे से बच्चे की इस चाह ने उसकी जान ले ली। फिर थोड़े समय बाद हम लोग को जो परिवार है जिसका मकान था, उसके जो बेटी है और उसके जो मंगेतर है, उसके वार्तालाप को दिखाया जाता है। वो लोग इटली शहर के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं इटली के कलाकार बहुत अच्छे हैं, उनकी प्रशंसा करने में बहुत ही आनंद मिलता है, कलाकारों का देश है। और फिर कहानीकार लास्ट में बोलता है कि जो नन्हा संगीतकार का शरीर है, सब है, उससे कीड़े मकोड़े भनभना रहे। भैया लास्ट में ऐसा क्यों बोला जाता है, देखो हम लोग के आसपास बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। अगर उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा सपोर्ट मिला, तो शायद अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ कर सके। आसपास होते हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही अच्छा संगीतकार होते हैं, बहुत ही अच्छा लेखक होते हैं, बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन होते हैं, बहुत ही अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही वो चीज़ें आ जाती है। वो अपने दोस्तों को बताते हैं, दोस्त उनका मजाक उड़ा देते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, परिवार उनका सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, उनके अंदर वो जो प्रतिभा होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन यही सोचो अगर तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारा कोई बंधु है या फिर कोई भी है, ठीक है, तुम्हारे से अगर अपनी जो प्रतिभा है वो अपनी दिखाने की कोशिश करे तो तुम उसकी प्रशंसा करो, उसकी क्या करो, उस समय जितनी हो सके मदद तुम करो। अगर तुम ही सोचो नन्हा संगीतकार को अगर उसकी मम्मी या फिर उसके जो दोस्त है उसको थोड़ा प्रोत्साहित करते तो हो सके नन्हा संगीतकार अभी जीवित रहता। ठीक है, और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा संगीतकार, बहुत बड़ा कलाकार बन सकता था। लेकिन उसको उस तरह का प्रोत्साहन, उस तरह के जो सपोर्ट नहीं मिला, जिसके कारण उसकी इच्छा ने क्या की, उसकी जान ले ली। और जो लास्ट में जो दिखाया जाता है कन्वर्सेशन नवयुवक और उसकी जो मंगेतर है, ठीक है,
उसमें बताया जाता है कि जो लोग होते हैं ना, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनकी जो प्रतिभा होते हैं उनकी कदर नहीं करते, उनके अंदर जो हुनर होता है, गुण होता है, उनकी कदर नहीं करते। वो किसी दूसरे की कदर करते हैं, जो जहाँ जाके वो पैसे दे के उन चीज़ों को देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनकी वो कदर नहीं करते। जिस प्रकार नन्हा संगीतकार एक बहुत बड़ा संगीतकार बन सकता था, लेकिन जो उसके आसपास के लोग होते हैं, वो फैमिली वाला मकान वाले लोग होते हैं, छोटा सा वायलिन उनके लिए क्या था, थोड़ा सा सपोर्ट कर देता तो शायद नन्हा संगीतकार जीवित रहता। लेकिन वो छोटा सा, वो जो सपोर्ट नहीं कर पाया, छोटा सा वायलिन नहीं दे पाया, दूसरे देश में जाकर इटली के कलाकारों की प्रशंसा करने का उनको मन करता है। वही होता है, अपने आसपास के जो हुनरबाज रहते हैं, ठीक है, उनकी हम कदर नहीं करते। ऐसा बहुत बार होता है, अपने आसपास तुम्हारा कोई दोस्त रहेगा, भाई बहन रहेगा, हम उनकी कदर नहीं करते, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जब टीवी पे दिखाया जाता है तो हम उन चीज़ों को बड़े चाव से देखते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग को सोच को परिवर्तित करना चाहिए। अगर कोई है जिसके पास ये हुनर है, कला है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन को बढ़ाना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए कि उस क्षेत्र में वो आगे कुछ कर पाए। ठीक है, यही उद्देश्य के साथ लेखक ने हमें ये कहानी बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको नन्हा संगीतकार समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके कहानी में जो कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, अत्यधिक 60 शब्दों में उत्तर दो। जब वह दुनिया में आया तो बेहद दुबला पतला और कमजोर था। ठीक है, तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये 1+2 करके ऐसे रहेगा, और अत्यधिक मैक्सिमम तुमको 60 शब्दों के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिखने की कोशिश किया। देखो, प्रस्तुत वाक्य किस पाठ से लिया गया है, तो इसका उत्तर हम नहीं लिखे क्योंकि इसका उत्तर तुम लोग को पता होगा। ठीक है, प्रस्तुत वाक्य का भाव स्पष्ट कर, देखो कैसे लिखना है, इस चीज़ों को भी समझो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। प्रस्तुत वाक्य हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ नन्हा संगीतकार से लिया गया है, जिसके रचनाकार हेनरिक सेंकेविच है। यह घटना उस समय का है जब नन्हा संगीतकार का जन्म हुआ था। उस समय वो बहुत दुबला पतला और कमजोर था। ठीक है, यही बोला गया, दुबला पतला और कमजोर था, तो यही इसका भाव हुआ, इसका अर्थ हुआ। तो इस टाइप के 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकती हुई थी, लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा, बेहद कमजोर और दुबल जो था। जो शिशु था मतलब जो बच्चा था, उसकी सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। मतलब कहानीकार यहाँ बोलना चाहता है कि लोग उसको देख के ऐसा लगता था कि अब टपका, अब टपका, अब टपका, मतलब अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लगता था। इसी चीज़ को यहाँ पे बोलने का कोशिश किया है, क्या कि शिशु की सांसें नाजुक डोर से बंधी हुई थी। मतलब उसी चीज़ को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते कि यह बच्चा ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, अगर जीवित भी रहा तो अपने माँ को कभी सुख नहीं दे पाया। प्रस्तुत वाक्य का भाव स्पष्ट कर। ये सब चीज़ें नन्हा संगीतकार के बारे में बोलते थे कि नन्हा संगीतकार जो है बहुत ही दुबला पतला शरीर से कमज़ोर है, अगर वो जीवित रहा तो कोई कठोर काम नहीं कर पाएगा। देखो, पढ़ा लिखा तो वो था नहीं, तो वो कोई इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर वाला काम, आराम वाला काम तो कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को यापन के लिए कठोर परिश्रम करने लगेगा। लेकिन उसका शरीर उस हिसाब से तैयार था नहीं कि वो ये कठोर परिश्रम कर पाए, इसीलिए लोग ऐसा भविष्यवाणी करते थे कि अगर ये जीवित भी रह गया तो जब जवान होगा तो अपनी माँ को कोई सुख दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस समय वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, इतना दुबला पतला रहेगा। उसमें एक अनोखी खूबी थी, कुदरत की ना जाने कैसी लीला थी उसे यह नियामत बख्शी थी। प्रस्तुत वाक्य का भाव स्पष्ट करिए, किसके बारे में बोला गया है आप लोग को पता होगा, इसका भाव स्पष्ट आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, दूर खड़ा निरीक्षक जब उसे यूं ही निठल्ला बाल पीछे की ओर खिसकाए हवा की संगीत में खोया हुआ देखता तो फुटपट्टी उठाकर 2-3 सटाक से दे मारता। निरीक्षक किसे मारता, नन्हा संगीतकार को मारता। निरीक्षक ऐसा क्यों करता, ऐसा क्यों करता, आप लोग को पता है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम ये लिखाने की कोशिश नहीं, क्योंकि निरीक्षक देख रहा था कि वो काम करने आया, काम के वक्त जो उसका काम था उस समय घास काटने का, चुनने का, ठीक है, वो ना छोड़ के वो संगीत में आराम से ऐसे सोया। तो निरीक्षक देख रहा है जब ये कोई काम कर नहीं रहा है फिर मुझसे पैसे लेगा, ठीक है, इसीलिए उसको मार के वो काम करवाने लगता है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, ऐसे वक्त वह सीढ़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई दिनों तक एक लफ्ज तक नहीं बोलता। प्रस्तुत वाक्य का भाव स्पष्ट कर। ऐसे दिनों में मतलब नन्हा संगीतकार के विषय में कहा गया है। ठीक है, अगर कहानी अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, शादी ब्याह के जब मौके होते हैं उस समय नन्हा संगीतकार क्या करता है, ऐसे दिनों में वो सिगड़ी मतलब होता है ना,
सिगड़ी बताया तो उसने कहा था मैं सिगड़ी क्या होता है, ऐसे एक कटोरा होता है जिसमें आग लगा के रख दिया जाता है, उसी को सिगड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे दिनों में वो क्या करता, सिगड़ी के पीछे, मतलब ठंडा का मौसम था उस समय। ठीक है, तो सिगड़ी के पीछे बैठ के क्या होता है, वो गाने बाजे जो संगीत होता है उसका आनंद लेता है, उसको सुनते रहता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह एक वायलिन उसे मिल जाए, मगर अफसोस उसकी इस चाहत ने उस बदनसीब की जान ले ली। प्रस्तुत वाक्य का भाव स्पष्ट करिए। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नन्हा संगीतकार के विषय में अभी हम लोग सब कुछ चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोग को लिखने आ जाएगा। एक ईमानदार काला कौवा। अच्छा, ईमानदार किस पक्षी को बोला गया है, तो कौवा को बोला गया है। एमसीक्यू आ सकता है। बालक के सर पर मंडराने लगा और कांव कांव कर बोला, नहीं जेंको नहीं। प्रस्तुत वाक्य का भाव स्पष्ट करें। मतलब वो बोलना चाहता है कि नहीं जेंको नहीं, मतलब वो वायलिन छूने के लिए, वायलिन को पाने के लिए तुम घर के अंदर प्रवेश मत करो। इस चीज को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे बदनसीब बालक को कम से कम मृत्यु की इस घड़ी में सूरज की रोशनी से भरा एक उज्ज्वल और चौड़ा मार्ग नसीब हुआ। इस चीज को भी अच्छे से आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, वहाँ के लोग शानदार है, कलाकारों का देश है। वाकई उनकी कला को देखने और उसे प्रोत्साहित करने में कितना आनंद मिलता है। या किस देश के विषय में कहा गया है, इसका भाव स्पष्ट करें। ये किस देश के विषय में कहा गया है, ये इटली के विषय में कहा गया है और उसका क्या मतलब है आप लोग कर लीजिएगा। तो ये 10 3 मार्क्स से क्वेश्चन थे, जिसको आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो इस कहानी में जो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग टच कर लीजिएगा, अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नन्हा संगीतकार कहानी के शीर्षक के औचित्य पर विचार करें। नन्हा संगीतकार का जो शीर्षक है, औचित्य मतलब सार्थक है नहीं है, ठीक है, जो शीर्षक है वो सही है या गलत है, इस पे विचार करना है। तो नन्हा संगीत पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमी है, नन्हा संगीतकार के इर्द गिर्द घूमी है। तो ये शीर्षक क्या है, बहुत ही सटीक शीर्षक है, इसको यहाँ पे लिखा गया, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नन्हा संगीतकार कहानी एक मार्मिक कहानी, इसे अपने शब्दों में लिखो। देखो मार्मिक क्या होता है, ऐसी कहानी जिसको पढ़ने के बाद तुम इमोशनल हो जाए, थोड़ा रोने वाला सैड टाइप का फीलिंग आ जाए, उस कहानी को हम मार्मिक कहानी बोलेंगे या बोलेगा मार्मिकता पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। ऐसी कहानी, ऐसी चीज़ें जिसको पढ़ने के बाद तुम थोड़ा रोने वाला मूड में आ जाए, थोड़ा इमोशनल फिल्म होता है ना, कोई कोई फिल्म होता है जिनको हम लोग देखते हैं तो थोड़ा आँख में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, पूरा खुल के नहीं रोते लेकिन आँख में थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े से आंसू आ जाते हैं, तो उन फिल्मों को हम क्या बोलते हैं, इमोशनल। उसी को ही यहाँ पे कहानी में बोला गया है मार्मिक या मार्मिकता पर प्रकाश डाले, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये पूरा कहानी एक मार्मिक कहानी है, एक बेबस माँ की कहानी, एक छोटे से बालक की कहानी है, लाचार बालक की कहानी है। ठीक है, और बेचारा एक छोटा सा वायलिन के चक्कर में मारा जाता है। ठीक है, तो अगर आप पत्थर दिल नहीं होंगे तो जरूर ही आपको मन में इनके प्रति दया आ जाएगी, आपको भी थोड़ा बुरा फीलिंग लगेगा। और क्यों लगेगा, उस पूरे कहानी को आराम से यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और अगर सारांश भी आया तो सारांश में भी यही चीज़ लिख दीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आराम से, 1-2 बार आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि इसको याद करने बैठ गए, याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इतना ईजी भाषा में ये लिखा है कि 1-2 बार इसको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। नन्हा संगीतकार कहानी के जेंको के चारित्रिक विशेषताओं को लिखो। जेंको की चारित्रिक विशेषता मतलब जो जेंको है उसकी चारित्रिक विशेषता क्या है, तो कमजोर बालक था, लापरवाह बालक था, वो जंगलों में जाता था। ठीक है, भेड़ों को जब चलाने के लिए जाता था तो भेड़ियों से उसे डर नहीं लगता था, डर लगता था एक्चुअली वो लापरवाह था, तो भेड़ियों से बचने के लिए वो कुछ कार्य नहीं करता था, डंडा अपने हाथ में नहीं ले जाता था। अगर भेड़िए जो होते हैं वो जानवर बच्चों को मार के खा जाते हैं। ठीक है, और जंगलों में चल जाता था भेड़ों को चलाने के लिए, लेकिन भेड़ियों से वो बचने के लिए कुछ ऐसा उपाय ही नहीं करता था। इससे पता चलता है वो कितना लापरवाह था। माँ के प्रति प्रेम, माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम था उसके मन में। ठीक है, देखो अभी हम लोग का साधारणता क्या होता है, अगर हम अपने मम्मी या पापा से कुछ मांगते हैं तो अगर नहीं देते तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, आई होप। ठीक है, लेकिन जो नन्हा संगीतकार था ये कितना अच्छा बच्चा था। ठीक है, एक तो इसकी माँ जो 2 वक्त का रोटी भी मुश्किल से जुटा पाती है, ठीक है, इसको अच्छे से कपड़े भी नहीं दिला पाती है, तब भी ये जो बच्चा है वो माँ से किसी प्रकार का शिकायत नहीं करता और माँ के सपोर्ट के लिए
माँ को सहायता प्रदान करने के लिए जंगल जाता है, भेड़ें चुन के लाता है, मशरूम लाता है, भेड़ों को चलाता है, विभिन्न प्रकार के काम करता है जिससे माँ की सहायता हो। इससे पता चलता है वो अपनी माँ की कितनी मदद करता है, हेल्प करता है और प्यार करता है। साहसी और हिम्मत वाला, ठीक है, साहसी और हिम्मत वाला, ये जो बच्चा था बहुत ही ज़्यादा साहसी था। दुनिया भर के लोग अड़ोसी पड़ोसी इसको बोलते थे कि तुम मर जाएगा, तुम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, तब भी वो एक बात को सुनता था, दूसरी कान से निकाल देता था। होता अगर तुमको ही हम बोले कि तुम मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, तो तुम भी किसी कार्य को नहीं करेगा, चुपचाप कोने में जाकर बैठ के रोते रहेगा। लेकिन वो ऐसा बच्चा नहीं था, वो सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी जो प्रेरणा था, संगीत था, उसके में वो लग जाता है, वो उतनी चीज़ों को ध्यान नहीं देता। इससे पता चलता है उनके अंदर साहस था, हिम्मत था। ठीक है, बुद्धिमान बच्चा, अपने छोटे से उम्र में भी उसने क्या किया था, अपने लिए सारंगी बना लिया था। इससे पता चलता है वो एक थोड़ा बुद्धिमान बच्चा था। ठीक है, अगर हो सके भविष्य तक वो जीवित रहता तो हो सके अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता था। संगीत प्रेमी जेंको, जो नन्हा संगीतकार था, उसे संगीत से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। शादी ब्याह के मौके में तो भूखे कई दिनों तक रह जाता था सिर्फ संगीत को सुनने के लिए। ठीक है, और लास्ट में संगीत के चक्कर में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इससे पता चलता है संगीत के प्रति उसे कितना लगाव था, प्रेम। नन्हा संगीतकार कहानी के माध्यम से एक गरीब माँ की बेबसी को दिखाया गया है। इसे अपने शब्दों में लिखो। तो एक माँ जो थी वो क्या थी, बेबस थी, बेबस लाचार माँ थी। वो सब कुछ जानती थी कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए था, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, उसको संगीत से कितना ज़्यादा लगाव था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। प्यार तो बहुत करती थी नन्हा संगीतकार से, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए जो कहानी है वो उसकी बेबस माँ की कहानी है। इसे अपने शब्दों में लिखना है, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नन्हा संगीतकार कहानी का उद्देश्य लिखो। जो क्या मोटिव है इस कहानी को लिखने का, क्या उद्देश्य है। ठीक है, इस कहानी का लिखने का एक ही उद्देश्य है कि हमारे आसपास जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेखक चाहते हैं कि उन प्रतिभाशाली व्यक्ति का हम अगर पैसे से मदद ना कर पाए, लेकिन उसको हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसको हम मोटिवेट कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहे, आगे बढ़ते रहे। बस इतना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यही संदेश या उद्देश्य लेखक हमें इस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। नन्हा संगीतकार के संगीत के प्रति प्रेम को लिखो। नन्हा संगीतकार, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा कहानी को पढ़ के नन्हा संगीतकार संगीत के प्रति कैसा प्रेम करता था, उसके लिए वो क्या क्या करता था, उसको किन किन चीज़ों में संगीत सुनाई देता है, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 3 मार्क्स से क्वेश्चन 10 कर लिए, इनफ है। ठीक है, जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन बड़े वाले कर लिए, वो भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आराम से प्रिपेयर कीजिएगा। आपका नन्हा संगीतकार जो कहानी है वो भी यहाँ पे समाप्त हो गया। तो समझ में आ गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसी आस उम्मीद के साथ कि आप लोग को जो करवाया जा रहा है आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा, आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।